इनएफिशिएंसी आती है। तो ये याद दिला दिया करो यार। बहरहाल दोबारा शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अनस भाई, इसमें आर के चार्ट में अगर ओपन करें तो इसमें इनएफिशिएंसी आती है एक। अब जाहिद भाई ने जो मेंशन किया था कि अगर इनएफिशिएंसी आती है तो मार्केट जो प्राइस है वो इनएफिशिएंसी में जो ब्लैंक एरिया आता है उसको कवर करने जाती है। हाँ बिल्कुल। तो अब आर के अगर चार्ट में देखें तो इनएफिशिएंसी काफ़ी बड़ी आई। अब उसमें हमने वेट करना है या हमने फॉरेन एंट्री लेनी होती है, या पैटर्न जो इक्वल लोज बनने का वेट करना होता है, या इसको कैसे फॉलो करना होता है? क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा पेपर यार ट्रेडिंग भी देखो, मैं किया है। एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, जिनके इस तरह के क्वेश्चन है ऑर्डर ब्लॉक वगैरह इन चीजों के, तो कल एक्सपेक्टेड है जाहिद भाई आप लोगों के साथ सेशन करेंगे, आप लोगों को आज अनाउंसमेंट में आ जाएगा। तो ओके। अगर वो सेशन करते हैं तो वो ज्यादा समझाएं, वो बेहतर है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आर एन डी आर का रेंडर का टेक्निकल एनालिसिस करके बता देता हूँ। जी जी। इसको अब ठंडा होना है, ये नीचे आएगा, थोड़ा बिल्कुल। कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, उसके बाद जी। फिर नीचे आएगा, नीचे आके वापस ऊपर जाना है। अच्छा, हाँ थोड़ी जी। सी चार्ट पे मैं बना के दे देता हूँ मैं ज्यादा। अब मसला ये ना कि ट्रेड लेने मेरे पास, जब भी मैं चार्ट खोल के कुछ बताता हूँ, लोग ट्रेड लेके आ जाते हैं मेरे पास कि मैंने ट्रेड ले ली थी, कभी प्रॉफिट हो जाता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन मना करता हूँ मैं नहीं लिया करूँ। मगर जी फिर जी। भी लोग आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, आप इसको इस तरह देखो। हम्म, सही है, एक तो इम्पल्स वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, अब जी इस तरह ले लो। उसके बाद आप ये देखो, ये जो चीज है ना, थोड़ी सी यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है सब कुछ, जी। जी ये एक मतलब समझे कि प्राइस एक्शन में एक इशू क्रिएट होता जा रहा है, एक मसला आ रहा है, गैप आ रहा है। तो सीएमए गैप नहीं है, वो चीज ऐसी है इनएफिशिएंसी जिस चीज को बोल रहे हो ना आप। क्यों? क्योंकि एक फ्री फॉल है यहाँ से अवेलेबल। फ्री सही। फॉल पे मार्केट्स नहीं चलती हैं, मार्केट्स अपनी सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग करते करते ऊपर जाती हैं। जो रीटेस्ट सिस्टम है वो बना ही इसलिए, लोग उसको सही। फॉलो इसीलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब ट्रेड लाइन में मैं कुछ एक और चीज यहाँ पे एक और एक नजर आई, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये पूरा एक ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड के अंदर है कॉइन यहाँ से, अभी प्रॉपर चल रहा है। मगर इस एरिया में देखो एक फ्री फॉल सिस्टम नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल डायरेक्ट ड्रॉप हो सकता है। और मुझे सपोर्ट जो एक नजर भी आ रही है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल, वो एक दिख रही है थोड़ी सी इधर। बस अब आप सोचो ये ड्रॉप होगा तो कितनी बुरी तरीके से यहाँ होगा। आपको अगर लगता है ये यहाँ पे से वापस ऊपर चला जाएगा तो ये आप सोच सकते हो, लेकिन अभी देखो ये इसने अच्छी खासी बड़ी कैंडल निकाली हुई है, ये यहाँ से रिजेक्ट होके एकदम फ्री फॉल करेगा। और अगर उस टाइम बीटीसी भी ड्रॉप हो गया तो फिर गया ये। और अनस भाई, जो इसमें विक आती है, अब ये मुझे यहाँ कंफ्यूजन हुई कि ये जी जी जी। अब ये इसको भी विक, ज़ाहिर है कवर तो करना है प्राइस ने ना, लेकिन पहले नीचे की तरफ मूव करेगा, ये अब मार्केट पर डिपेंड करता है, या कोई कोई इंडिकेशन हम वेट कर रहे होते हैं इसका कि ऊपर ये जाएगा या सिंपल नीचे सी की तरफ बात है। आएगा देखें पहले? इस चीज को, इस कैंडल को जज करने के लिए कि यहाँ पे हुआ क्या है, आप 1 घंटे के चार्ट पे जाओगे, थोड़े दिन पहले क्या हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं 1 घंटे के चार्ट पे गया हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे की एक कैंडल है 21 मई को, जो ऊपर गई थी उसकी वजह से वो ऊपर गया हुआ है। सही है। अब मैं इसको और मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ इस चीज को समझने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। सही है। जी जी। 21 मई को यहाँ पे 19 बज रहे हैं। अच्छा, फिर मैं चला जाता हूँ, इसको हाफ एन आवर कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे एक और वेक दिख गई यहाँ पे, देख रहे हो? और जी इसको मैंने बिल्कुल कंसाइज कर दिया, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए, अब 30 मिनट के अंदर इतना सारा पैसा आया। अब मैं 30 मिनट को और ज्यादा माइनस करता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा टाइम दिख रहा है जिसके अंदर विग ऊपर गई थी। अब ये क्या चीज होती है जब आप इस इतने लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेंड सेट हो रहा है, वो ट्रेंड कैसे दिखता है? वो ट्रेंड आपको ऐसे दिखता है कि बकायदा एक इम्पल्स वेव ऊपर जा रही होती है। सही है, ये प्रॉपर तरीका है। लेकिन अचानक से यूं निकलना, इसकी क्या वजह है? क्या मतलब है कि किसी मार्केट मेकर ने, इंस्टीट्यूशन ने एक साथ पैसा डाला है और निकाला है। समझ रहे हैं बात को? हेलो? जी जी, आवाज़ आ रही है। हाँ, तो अब यहाँ पे हुआ क्या, जब आप इतने छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो, क्योंकि ट्रेंड चलता है पूरा प्रॉपर, जैसे कि कॉइन लॉन्च होता है, जब जैसे ही लॉन्च होता है पूरे दिन कहानी चलती रहती है, ऊपर नीचे कॉइन ऊपर चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, ऐसे ही एक साथ पैसा गया है, और ये 15 मिनट के अंदर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में अचानक से चेंज हुआ है, फिर वहीं पर ही मार्केट आ गई, ऊपर पंप हुआ है, फिर वापस मार्केट में। तो पैसा आया है और गया है।
तो ये किसी एक इंसान ने पैसा डाला है, सिंपल सी चीज। जब एक इंसान पैसा डाल रहा है तो उसको आप टेक्निकल एनालिसिस में आप शामिल ही नहीं करते हो, क्योंकि एक तरह से मैनिपुलेट किया उसने। फेक आउट टाइप आपको एक वो क्रिएट करके चला गया। फॉर एग्जांपल आप इस रेजिस्टेंस का बैठे हुए हो सोच के कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पे फ्लिप कर गया और ये इतना ऊपर चला गया। अब ये सोच के कि भाई ये तो गया ऊपर, अब इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, क्यों? क्योंकि काफी ऊपर है रेजिस्टेंस है, इसने न्यू सपोर्ट बना ली है अपनी, जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है वो सपोर्ट बन गई है। तो आप ये सी चीज सोच के आप ट्रेड ले लेते हो। जब आप ट्रेड ले लेते हो उसके बाद फिर मार्केट पूरी डंप हो जाती है। इसमें नुकसान होता है आपको, क्योंकि रिटेलर यही सोच के आ जाता है कि भाई यहाँ पे तो अब मैं पैसे कमाऊंगा, क्योंकि अच्छी खासी रेजिस्टेंस ब्रेक करके बहुत ऊपर जा चुका है कॉइन। तो अब ये स्टेबिलिटी शो करेगा और ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने पीछे आप जाकर देखो ना, यहाँ पे 15 मिनट पे जो विक इसने बनाई थी, उसके बाद ये देख रहे हो यहाँ पे एक के बाद एक ये न्यू हाइज बना रहा था। तो इस जी। चीज ने दिया कॉन्फिडेंस रिटेलर्स को। रिटेलर्स इसमें कूदे, जब वो इधर इधर आके पूरा एंटर हो गए, तब मार्केट मेकर ने फौरन शॉर्ट कर दिया उसको। इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। अब ये लिक्विडिटी किसने ग्रैब की? ये की एक पर इंस्टीट्यूशन मैं ने। ये सोच के मैंने पेपर ट्रेड किया था। हाँ, इंस्टीट्यूशन ने इसको देख के मतलब एक तरह से यही वही है जिसको हम बोल देते हैं फेक आउट। और वो फेक आउट क्यों बोलते हैं? फेक आउट इसलिए बोल देते हैं कि भाई जहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे कि ब्रेकआउट होना था, और टेक्निकली प्रूवन था, कुछ किताबें हैं डब्ल्यू पैटर्न की, जैसे मैंने पहले सेशन में बताया, यूं डब्ल्यू पैटर्न एक चीज है कि भाई यहाँ से ये डबल बॉटम भी बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, कि यहाँ पे जब ये बिल्कुल इसके इक्वल आएगा तो इधर से लॉन्ग कर देना। अब ये रिटेलर्स को बोला हुआ है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन को बेचना होता है ना माल अपना, और वो चाहता है प्राइस एक्शन भी अफेक्ट ना हो इतना, तो वो क्या करता है, इधर जब आते हैं रिटेलर्स उस टाइम बेचना शुरू कर देता है। तब मैक्सिमम जो फर्क पड़ता है इतना ही पड़ता है कि जहां से शुरू हुआ था वहीं पर ही आके रुक जाता है। तो इससे ये हुआ सिर्फ। अब दोबारा वही सिचुएशन हुई है। अभी भी देखें, ये कैंडल हमें ये चीज बता रही है कि अब क्या नाम है, काफी देर हो गई है ये ऊपर है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसने किया क्या। 12 घंटे में देखा जाके तो अभी पिछले घंटे हुआ, फिर उसके बाद जाकर देखेंगे 4 घंटे को। अब देखें 1 2 3 4, ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है। देख रहे हैं, इस कैंडल ने नहीं की स्टेबिलिटी शो, इसने की है, ये काफी देर से ऊपर है। फिर उसके बाद 1 घंटे पे चले जाते हैं, आप देखो जबरदस्त काम कर रहा है। अब ये स्टेबिलिटी जो शो हो रही है ना, इसका मतलब ये इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। मैक्सिमम चांस है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर ही क्लोज करे, मैक्सिमम चांस है। ये आपको इस तरह पता चलता है बस। बहरहाल थैंक यू सो मच। डायमंड लाइन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनस भाई, पॉसिबल होगा इसको करना? यार आवाज पता यार नहीं आवाज क्यों पता नहीं क्यों। अच्छा, अब आवाज आ रही है? आ रही है, मगर मेरी आवाज वापस आ रही है। आवाज वापस आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आप लैपटॉप से बात आप कर रहे हो? लैपटॉप से बात? नहीं, मैं तो मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ। मोबाइल में एक हैंड फ्री सेकंड। लगी हुई है? नहीं, मोबाइल पे हैंड फ्री तो नहीं लगी। हाँ, तो हो ये रहा है कि जब मोबाइल से आवाज आती है ना, वो माइक से वापस रिटर्न होके मुझे आ रही है। अब सही है वैसे, आप बोलिए। अच्छा जी, अब सही आई है? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो क्वेश्चन मेरा ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड ही था, तो क्या ये पॉसिबल होगा आज करना? आप सवाल बताएं, मैं जितना थोड़ा बहुत आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ। बाकी अगर मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्रेंड सेट करे, तो वो जाहिद भाई अपडेट करेंगे। अदरवाइज कोई करेक्शन होगी तो मैं अभी बता दूंगा भी। इसके लिए आपको जीएमटी के चार्ट पे आना पड़ेगा, जीएमटी यूएसडीटी 4 आवर के। जी बताइए। जी, इस चार्ट पे इसको जरा रीसेट कर लें। आप बताएं तो क्या हो, काम बताएं। अच्छा, इससे पहले ना, जहाँ पे आपकी रेड लाइन लगी हुई है ना, वहां पे ही मैं देख रहा था कि यहाँ पे ना एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है पहले ना। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे ये जो रीसेंट वीक आई है ना, ये देखें आप कितनी लंबी वीक आई है इसकी। तो ये तो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर गया हमारा वहां से, ये हाँ तो वहां से नहीं हुआ। सही। ये क्या चक्कर है, मैं ये ये पूछना चाह वाला रहा था। जी जी, ये वाला। ऑर्डर ब्लॉक, ये वही फेक आउट, ऐसे सिनेरियोज आते हैं।
अब इसमें आपको वही तो मैं कह रहा था, थोड़ा सा अभी जो सबसे पहले किसी ने सवाल किया था अब्दुल रहमान ने, वही समझा रहा था कि थोड़ा आपको अलर्ट बैठना होता है। ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि इस दिन ब्रेकआउट नहीं किया, अगले दिन कर लिया, उसके बाद देखें ठीक। प्रॉपर रीटेस्ट कर रहा है। अब इधर इसको ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पर आके ये क्लोज करेगा, ये वाली कैंडल, ये कैंडल अगर इसके पास बिल्कुल क्लोज होती है, इसके पास बिल्कुल ना, जो इसकी एक सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ क्लोज होगी, अगली कैंडल जो बनेगी उसे देखना है कि वो कहाँ पे, मतलब आज तो कहानी खत्म है, आज 5 बजे के बाद देखना है दूसरी कैंडल बनती कहाँ पर है। वो कैंडल क्या करेगी, वो आपके साथ यहाँ पे और शॉर्ट करेगी इसको, क्योंकि उसको यहाँ पे ऑर्डर्स पिक करना है। जैसे यहाँ पे जो पैसा आया हुआ है ना, जो माल बोला जाहिद भाई ने, वो माल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सारा जो निकला है ना, वो यहीं पर इसे उठाएगा दोबारा ये। तो एक विग आएगी इधर, विग आएगी, विग दोबारा उठा के लेके जाएगी, फिर ये ऊपर जाना शुरू होगा। तो विग एक्सपेक्टेड है इधर, अभी कहानी हो सकती है कुछ भी। तो ये वापस यहीं से जाएगा, इसने प्रॉपर रिटेस्ट किया, उसके बाद ये ऊपर जा रहे हैं। और इसने उस दिन नहीं किया जिस दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके वेरी नेक्स्ट डे कर दिया। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आपने यहाँ पे भी प्रॉफिट किया है, अगर नहीं किया तो अगले दिन प्रॉफिट हो गया है। वही सेम कंडीशन थी। और इसमें तो और अच्छा हो गया था, एक अच्छा मतलब एक पंप दे दिया था कि इस ये वाली कैंडल तो आपकी यहाँ से ऊपर गई। अब इनएफिशिएंसी किस तरह की होती है, इतनी बड़ी कैंडल निकल गई और हाफ क्लोज हुई, ठीक है, ये चीज आपको आपको ये समझा रही होती है कि अच्छा खासा पैसा आ चुका है, ये फ्री फॉल पॉसिबल है। लेकिन फ्री फॉल वहीं पर ही हो गया, उसी दिन की कैंडल पे। अभी आप जाके लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो आपको बुरी तरीके से कैंडल नीचे आती हुई दिखेंगी। तो ये हो चुका है फ्री फॉल वहां पे, और इसने बाउंस किया फिर दोबारा अपनी सपोर्ट से, एक तरह से रिटेस्ट किया लोअर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद जाके ऊपर क्लोज कर दिया। अब ये साइडवेज था, ऊपर गया, रेजिस्टेंस से वापस रिजेक्ट हुआ, रिटेस्ट कर रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो सही है। गया अनस भाई, थैंक थैंक यू। यू। हुबैब अली। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी अनस भाई, ये मेरा थोड़ा बेसिक सा सवाल था। जी मेरा ये कहिए। सवाल था कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं दोनों बायर्स को और सेलर्स को। हाँ तो अगर वो हमें यार, ये पता नहीं ऊपर क्यों नीचे आवाज कैसे एकदम जाती से है, गायब हो जाती है मेरे पास। दो हाँ बोले बोले। जी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लिक्विडिटी दोनों को हमेशा प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशंस, तो मार्केट जो प्राइस एक्शन है ऊपर नीचे कैसे जाता है, डिमांड सप्लाई कम ज़्यादा कैसे होती है। सिंपल सी बात है, थोड़ा इस चीज को समझें। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपको ऐसा लगता है कि वो हमें बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, मगर ऐसा है नहीं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कमाते ही हमसे हैं, रिटेलर्स से। मतलब अभी मार्केट के अंदर जाके कौन कौन है ट्रेडर जो बैठा हुआ भी ट्रेड कर रहा होगा, इस चीज से अंदाजा लगाएं, आपको आंसर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वॉल स्ट्रीट के ऊपर स्टॉक्स वाले बैठे हुए हैं बहुत सारे, और उन स्टॉक्स वालों को ये पता है कि हमारा जो स्टॉक ऊपर जाना है, किन से जाना है, वो कंज्यूमर से जाना है। तो अब वो जितनी भी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पैसे पकड़ने के लिए रिटेलर्स से, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो जिस तरह भी बनाएंगे, वो हमें काटने के लिए बनाएंगे। मतलब है ना, कस्टमर काटेगा, काटना है, वो वाला सीन है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता है, इधर मार्केट मेकर जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं। अब वो सिर्फ अपने आप से ही कमा तो सकते नहीं है कि कॉइन अप्रिशिएट हो गया ऊपर। अब फॉर एग्जांपल अप्रिशिएट भी हो रहा है, जब हमें पता है कि एक मार्केट, उसका मार्केट कैप ट्रिलियंस में है। ट्रिलियंस क्या, यहाँ पे आम आम आवाम के पास तो मिलियन डॉलर भी नहीं है। तो यहाँ पे जो पैसा मैक्सिमम आ रहा है वो उनका आ रहा है। वो बहुत समझ लें छोटे परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी लिक्विडिटी एक साथ लेके चले जाते हैं। मतलब जैसे हम, वो बेच भी हमें रहे हैं और खा भी हमसे ही रहे हैं, समझ लेंगे आप, इस तरह की ये तरीका होता है। तो फैल तो फैल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अनस भाई, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, तो वो काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। हम्म। इसमें मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आई एम श्योर मैं इस तरह काफ़ी लोग को आ रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नोविस हूँ इसमें, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का।
तो काफी लोग को मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रेड्स भी ले रहे हैं और प्रॉफिट भी पोस्ट कर रहे हैं। तो इसमें जिस तरह जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स है और बाकी जितनी भी ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये सारी चीजें ना, अगर आप काइंडली जब हमारा सेशन हो रहा होता है तो एक एक दो दो एग्जांपल पेपर ट्रेडिंग पे किस तरह लेने हैं, जैसे कि आपने बताया ना एक्सपीरियंस अभी कि कितना है आपका अभी ये बताएं सबसे पहले। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात सुने आप सही जी। तरीके से। यहाँ पे बार बार हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं एक चीज की, हम्म। यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं एक चीज की, कि जो भी नया है आता है बिगनर है, वो मेरी वीडियोस देखे, जाहिद भाई की अभी नहीं देखे। उसकी एक वजह होती है, जाहिद भाई की हम्म। जो भी अभी स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत सारी चीजों को सम अप करके आती है, टेक्निकल वैल्यूज को, इंडिकेटर्स को, चीजों को सम अप करके आती है जी। स्ट्रेटेजीज उनकी। आप वो सारी चीजें समझेंगे, सीखेंगे मेरे सेशंस में। उसके ठीक बाद जाके जब हम आपको आप जब ऑर्डर ब्लॉक की उनकी वीडियो देखेंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो है। अभी ये वाला आप सीन जो कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि आपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के पेपर नहीं दिए और आप मैट्रिक पढ़ना चाह रहे हैं। हम्म। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आप आगे इतना नहीं बढ़ें। आप पहले सीखें कि पहले क्या हुआ है, और जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कही है कि जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें समझाइए, ट्रेंड समझाइए, इंडिकेटर उस दिन एक चीज़ बताई, वो एक टूल है। इंडिकेटर हमारी ज़िंदगी आसान करते हैं कभी कभार ना। जी। जी। मतलब हम लाइंस इतनी सारी ड्रॉ करते हैं, चीज़ें करते हैं, और मतलब एक बोलते हैं ना कि चार्ट खोलूं और सामने आ जाए सोल्यूशन होता है जी। ना, एक आसान चीज होती है। साइकिल पहले चलती थी फिर बाइक आ गई, इस तरह की सोल्यूशन है वो, कि बाइक जी। आसानी देती है, आपको पैर नहीं चलाने पड़ते इतने। ऐसी वो आसानी है कि आपका टाइम जाया नहीं होता, आपको इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता। वो इंडिकेटर अपने खुद ही कैलकुलेशन करके आपको चीजें बता देता है। इस तरह की चीजें बताएंगे हम लोग बाद में। जैसे गुजरात भाई ने कॉइन ग्लास बताया, और बहुत जी। सारी चीजें बताई हैं, वो एडवांस लेवल के लोगों के लिए बताई हैं, जो एडवांस लेवल पे थोड़ा सा ट्रेड करते हैं, उनको समझ में आएगा। वो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं मार्केट इस तरह चल रही है, या फिर आप अपने डिसीजन जो लो, जो भी ट्रेड करो तो किस तरह लेने हैं, आपने शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, ये सब जी। कुछ। तो आप सबसे अच्छा। पहले जी। इन जी। चीज़ों पे फोकस करें कि जो मैंने सारे सेशंस दिए हैं, आप जी। पहले उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। उन पे हम्म। आपको अचीवमेंट हो रही हो, ये जो अब पूरा हफ्ता हमने क्वेश्चन आंसर सेशन का रखा सिर्फ बिगनर्स के लिए, ठीक। कि जाहिद भाई वहाँ पे अपना एडवांस लेवल के लोगों को उनको सिखाते रहेंगे, उनके कुछ क्वेश्चन होंगे वो अपने सेशन में बता देंगे, कुछ मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोग जो बिगनर्स हो, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें वो। तो आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली ये सेशन रखे हुए हैं। अब इसमें आप ठीक। मुझसे बोलते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे समझ में नहीं आई, मुझे बता दें दोबारा। तो वो जी। मेरा काम है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा। ट्रेंड लाइन नहीं जी। समझ में आई, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। जी। इसमें अनस भाई मेरा सिर्फ ये वो है कि लेट से अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने वो होगी, हमें समझ आ गई कि किस तरह आपने ड्रॉ आउट करना है, उस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट किस तरह करना है ना, अगर उसकी आप साथ साथ एग्जांपल देते हैं ना कि लेट से अगर रियल लाइफ में होगा तो ये सपोर्ट होगी, तो यहाँ पे हमने लेट से ट्रेड में एंटर करना है, इसको स्टॉप लॉस किस तरह रखेंगे, मतलब पेपर ट्रेडिंग पे अगर हमें साथ साथ एग्जीक्यूशन भी बताए ना वो सब तो कुछ मैंने बताया है, आप सेशन सही। देखें। मैंने हम्म। जो उसमें आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो इस तरह की हैं। फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। जी। अब उसमें कैंडल्स जो है, फॉर एग्जांपल पहली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई इधर से, और वो इधर आके इसने ये सपोर्ट बना ली थी। फिर उसके बाद वो पहली कैंडल फर्स्ट करे, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी। ये क्या हो, ये पांचवी कैंडल निकल गई ऊपर। अब ये ऊपर जाके हो गई है क्लोज। इसका हम्म। मतलब ये हो गया कि इसने एक चैनल को ब्रेक कर दिया। सही। ये चैनल क्या था, ये पूरा का पूरा हमारा एक अलग से प्राइस एक्शन पूरा ये चल रहा था, ये आप देख रहे हो। इन प्राइस जी। एक्शंस को फॉलो कर रहा था ये चैनल। मतलब कि जब तक कैंडल यहाँ से शिफ्ट नहीं होती, या ऊपर या नीचे, हम इसी प्राइस एक्शन के अंदर रहेंगे पूरे, ठीक है। ठीक है। अब दूसरी बात, हमें इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। मतलब कि इन चीजों को देख के सिर्फ आप सही। इनसे ट्रेड को मैनेज करते हो। और मैनेज किस तरह करते हो, एक मिनट रुके जरा यार, ये लाइनें खींचना शुरू हो गए फिर। अच्छा, इनसे आप मैनेज कैसे करते हो ट्रेड को। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आपको बाद में हम सिखाएंगे, वो कह रही है आपको कि लॉन्ग करें। यहाँ से कहाँ से प्राइस एक्शन चल रहा है, इधर इस जगह पे प्राइस एक्शन चल सही। रहा है, और आपको वो कहती है लॉन्ग करो।
तो आप ये ठीक है। देखेंगे यार प्राइस एक्शन चल रहा है रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास, तो अभी ट्रेड लेना खतरा है, मैं अभी सही। ट्रेड नहीं ले रहा। आप किस चीज का वेट करेंगे कि ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, तो ये आपको कंफर्मेशन क्या दे रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का चैनल, और सही। आपकी उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ने भी बोला है कि भाई यहाँ से लॉन्ग कर दो। जब ये ऊपर क्लोज हो जाए तब आप लॉन्ग कर दें। तो ठीक है। फिर उसके अलावा उसके बाद यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो रेड लाइनिंग एक रेजिस्टेंस है, नई रेजिस्टेंस आ रही है करीब। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप, जब पता है कि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो जैसे आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद ट्रेड नहीं ली थी लॉन्ग करने की, तो आप यहाँ पे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट मतलब ये नीचे आएगा। तो बेहतर ये है कि जितना पैसा आपके पास यहाँ पर आ गया है आप लें और निकलें। सही। उसके बाद इंतजार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूं आता है नीचे प्राइस एक्शन, यूं आता है, और अगर नीचे आके इधर इसने क्लोज कर दिया, किस पे किसे सपोर्ट बन गया था ना ये, जी सपोर्ट बिल्कुल। से बाउंस होना था इसको। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सपोर्ट पे इधर आया इसके पास, और आपने इसको देख के शॉर्ट कर दिया, ये लॉन्ग करने का सोचा, आपके इंडिकेटर ने बोला शॉर्ट कर दो, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने शॉर्ट करने का बोला कहाँ पर है। अगर इसने सपोर्ट के पास शॉर्ट करने का बोला है, तो बिल्कुल मतलब वो इंडिकेटर आपका, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गलत नहीं बोल रही है। हो सकता है वो सही हो, वो आगे का बता रही हो कि भाई ये जाएगा अभी आगे, लेकिन आपको ख्याल रखना है इस चीज का कि यार ये सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के पास हमेशा ऑर्डर्स होते हैं, मैं यहाँ से लॉन्ग नहीं करूंगा। आप सही। इंतजार किस चीज का करोगे, ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, नीचे क्लोज होने का मतलब सपोर्ट ब्रेक हो गई, सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब एक कॉइन के ऊपर धब्बा है, हम्म। तो लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे। जो भी इसके अंदर लॉन्ग करके बैठे हुए होंगे, बाइंग करके बैठे हुए होंगे, वो शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, तो प्राइस एक्शन नीचे आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ हुआ है। इतने टाइम से एक प्राइस एक्शन कंसोलिडेट साइडवेज था इधर, उसके बाद रिजेक्ट होके कहाँ आया, नीचे दोबारा अपनी सपोर्ट पे, कहाँ पे आया, इस एरिया पे, ये देख रहे हैं, इधर आया जी। फिर यहाँ से बाउंस किया, तो ये वापस आएगा अपनी इधर सपोर्ट पे, उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा। इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस चलते हैं। अब आपने सिर्फ इसको देख के ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जैसे कि जाहिद भाई ने बताया ऑर्डर ब्लॉक का, हम्म। इस तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसपे आप ट्रेड करते हो, सही। तो लेकिन अपनी इसमें ट्रेड मतलब, को मैनेज इस तरह करते हो। जी इसमें अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें और स्ट्रेटजीज जब हमारे पास आ जाएंगी ट्रेडिंग, तो उसके मुताबिक फिर हम ट्रेड की एग्जीक्यूशन करें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये अब आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहें कि क्या क्या ठीक है। आपको चीजें बताई जा रही हैं, जब आपको देखनी होंगी। एक ठीक है। वक्त ऐसा आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना इन चीजों की, तो आपको इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने चार्ट खोला, मुझे चीजें समझ में आ गई सारी, मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई भी दिख रही है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल भी दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे आगे की भी कहानी दिख रही है क्या हो रहा है, जो भी चीजें मैंने सीखी हुई हैं, मैंने क्योंकि उसकी बार बार प्रैक्टिस की है, मुझे सारा सिनेरियो समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर ये जाएगा भी ऊपर तो कहाँ तक जाएगा, ये सब कुछ भी मैं देख रहा हूँ। तो ठीक है। ये सब आप भी ऐसे ही हो जाओगे, बिल्कुल आपको नहीं जरूरत पड़ेगी ये लाइनें वगैरह ड्रॉ करने की। थैंक यू। राजस रानी, हेलो। हेलो सर। जी कहिए, आवाज कैसे आ हैं आप? रही है? जी बिल्कुल, ठीक। बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे आवाज ट्रेडिशनल बहुत बहुत हल्की सारे आ चार्ट। रही है आपकी। सर अभी आ रही है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे चार्ट्स हैं और पॉइंट्स हैं, तो हमें कौन से चार्ट्स देखने चाहिए और कितने चार्ट्स देखें, क्योंकि तो पहले तो ये बताएं कि आपको अभी आता कितना है। देखने चाहिए, और ऐसे ही कुछ मेरा सवाल है। मैं कह रहा हूँ अभी आता कितना है आपको क्रिप्टो, कितने मतलब आपकी एक्सपर्टीज का लेवल क्या है, मुझे आता है, मतलब मैं इतना बिगिनर नहीं हूँ, कितने साल कितने मुझे टाइम से नॉलेज कर है, रहे पहले भी मैं मतलब रिटेल कॉन्सेप्ट्स ट्राई करता था। हो? ओके, अच्छा, सिंपल सी चीज है इसमें। एक तो ये कि आप कॉइन मार्केट कैप जो एक वेबसाइट है ना, यहाँ पे जाके बहुत सिंपल सा इसका मेथड है। इसमें दो जी। चीजें देखनी होती है, एक तो कॉइन की पोटेंशियल देखना होता है। अब कॉइन बहुत सारे हैं, अब यहाँ पे ना टॉप 50 मेरे ख्याल से आते हैं, आते रहेंगे, ये टॉप 50 कॉइन्स आप पिक कर लें जो यहाँ पर है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा होता है।
सही, पहली चीज ये है कि आप इसमें इसके फंडामेंट्स क्या है जो मैं वजह बता रहा हूँ कि इसमें आप फंसेंगे नहीं कभी ट्रेड में। इसका प्राइस एक्शन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसमें पैसा आता रहता है अच्छा खासा, जिसमें आपको प्रॉपर गेन्स भी मिलेंगे चाहे आप लॉन्ग करें, और जाता भी रहता है पैसा। अच्छा, तीसरी चीज ये कि ये पोटेंशियल इस वजह से है क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं, प्रॉपर इनके जो ऑथेंटिक लोग हैं, फ्रॉडिया लोग नहीं है। कुछ कॉइन्स है जिन पे केसेस चल रहे हैं, उनका मैं मना करता हूँ, और कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनका न सर है न पैर है, बस उसको हवा में उछाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये XRP केस चल रहा है, हालात खराब है इसके, टेक्निकल एनालिसिस इसके ऊपर प्रॉपर नहीं चलता है। शिबा इनू है, बिल्कुल खराब बेकार है, लेकिन लोग इसको आप सप्लाई देखो ना, कॉर्डिलियन में शायद चली गई है, चली है सप्लाई इसकी, तो लोग इसको ऐसा मीम कॉइन ट्रीट करते हैं। आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो, क्यों? क्योंकि प्रॉपर एकदम से ऊपर जाता है, एकदम से नीचे आता है, स्टेबिलिटी नहीं है। थोड़ी स्टेबिलिटी जिस कॉइन में हो वो उस पर हम ट्रेड करते हैं। तो XRP हट गया, शिबा इनू हट गया, और डॉज कॉइन हट गया। ये तीनों कॉइन को हटा दें टॉप 50 से, पैसा इसमें आया हुआ है, लेकिन लोग इसमें बेसिकली जुआ खेलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, पैसा लगा दो, बस ये वाली कहानी होती है। तो आप इसको ऐसे ही ट्रीट करें नॉर्मली, बिल्कुल इनको निकाल दें अपनी लिस्ट से। उसके बाद फिर और फिल्टर किस तरह करना है कि आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं या स्पॉट ट्रेड से स्टार्ट करते हैं, स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास $500 है, तो आप उन कॉइन्स के पास जाए जो जिनके जो प्राइस एक्शन है वो सेंट्स में है, या सेंट्स ऑफ अ सेंट्स में है। उसके बाद अगर आप $1000 होते हैं, $1000 से ऊपर होते हैं आपके पास, तो आप ऐसे कॉइन के पास चले जाए जो $1 से $5 तक के हो। फिर आपके पास अगर $3-4 हजार है और एक कॉइन को ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप जाके $10 के, $10-15 का कॉइन कोई चल रहा हो, उनको जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह जो है प्राइस, क्यों, रीजन क्या है उसका कि अगर $15 का कोई कॉइन है, तो 15 में कुछ सेंट्स इजाफा होता रहता है डेली बेसिस पे, उसके 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे डॉलर चेंज नहीं होते ट्रांजेक्शन में, सेंट्स में इजाफा होता है। तो अगर आप वो ज्यादा लेंगे तो सेंट्स में भी इजाफा जो है वो बहुत एक बड़ा हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर आपका। बस ये कहानी थी। थैंक यू। जुनेद। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये चैट नहीं देख रहा हूँ, आप लोग जो चैट में पूछ रहे हो फालतू है बिल्कुल। मैं चैट देखूंगा ही नहीं, आज बंद कर दूंगा। यहाँ पे पूछ रहा हूँ ना सबसे, और सबके तो क्वेश्चन ऐसे भी अपडेट हो रहे होंगे, जैसे कोई और पूछ रहा है तो उसका भी कोई किसी का तो सवाल होगा, तो वो हैंड्स डाउन कर दे फिर अगर उसका जवाब मिल चुका है तो। जी जुनेद। जी सर, ये मैंने पेपर ट्रेडिंग का पूछना था कि अभी तक जितना आपने सिखाया है उसके मुताबिक मैं पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मुझे थोड़ी बहुत पेपर ट्रेडिंग समझ नहीं आ रही सही तरह से, वो ज़रा थोड़ा क्लियर कर दें कि पेपर ट्रेड मतलब करें किस तरह से, मुझे पता नहीं चल रहा। जैसे टाइम इन फॉर फोर्स आ रहा है, एग्जाम्पल उसमें डे ट्रेडिंग करनी है कि वीक, किस तरह से करना है? वो तो पहले देखें, टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। अब आप जी, मुझे बताएं अभी आपका एक्सपर्टीज लेवल क्या है, मतलब कितने ट्रेड कर चुके हैं आप? मैं आपके साथ चल रहा हूँ बस, मेरे बिल्कुल साथ आपके चल साथ। रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ अभी इतना जज करना है कि अगर मैंने बताया कोई सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट की लाइन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी लगाई हुई है, तो आप सिर्फ इससे इतनी उम्मीद रखेंगे कि यहाँ से ये बाउंस होगा बस। उससे ज्यादा आपको गेंस चार्ट की अपना उम्मीद नहीं खोला हुआ है, रखनी है। हाँ, जैसे आपने सिखाया था ना वहां से बाउंस हुआ है। हाँ, जिस बस इतना इतना आपको इंस्पिरेशन लेनी है। इससे क्या चीज होगी कि आपको ये इस चीज के ऊपर आपका एक्सपीरियंस बनेगा, इतना आपको सुकून मिलेगा कि मैंने जो लाइन लगाई है ना वहां पे प्राइस एक्शन आके रुक रहा है, प्राउड फील होगा ना, हुआ होगा आपको भी कि यार ये जी वहां जी से बाउंस बिल्कुल हो गया, होगा। यार जबरदस्त, मैंने सीख लिया। अब इसको ना छुरी की तरह शार्प करते रहो, बार बार लाइंस सही। लगाओ, देखो, तो जितना शार्प करोगे उतना तेज चलेगी। अब एक चार्ट लगाओगे सामने नजर आने लग जाएगा, फिर खुद लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सारी चीजें इस तरह बस इतना ही अभी सीखें। जब जी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे आएंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि हम कितना गेन ले रहे हैं, मतलब कब निकले, डे ट्रेड का सोच के निकले, या स्विंग ट्रेड का निकले, या फिर स्कैल्प करके निकले। ये सारी चीजें हमें उस तरह सोचनी है। सर, मतलब अभी मुझे पेपर ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरह से बस अपनी पेपर सपोर्ट ट्रेड, रेजिस्टेंस वगैरह हाँ, चेक करूँ। वो बिल्कुल कर लें आप, ऐसे ही चेक कर लें।
पेपर ट्रेड का वजह ये थी कि एक तो होता है ना कि अभी मैंने पेपर ट्रेड जैसे ऑन नहीं की हुई और यहाँ से बाउंस होके थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो जी मुझे इतना पता चल गया कि भाई ऊपर हो गया थोड़ा सा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको इल्म नहीं है इस चीज का कि बाउंस होने की वैल्यू क्या है, तो आपको वो वैल्यू दिखेगी तब जब आप पेपर ट्रेड करेंगे और यहाँ से ये ऊपर जाएगा और आपको परसेंटेज में गेन दिखा रहा होगा। फॉर जी जी एग्जाम्पल 5% दिखा रहा है कि 5% गेन हो गया, तो ये एक अचीवमेंट है ना आपके लिए। वो 5% आपको यहाँ नहीं दिखेगा, छोटी सी कैंडल होगी। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इस कैंडल को ही देखूं, ये देख रहे हो, ये 1%, 1.7, ऑलमोस्ट 2% की कैंडल है ये छोटी सी कैंडल जी 2% की है। तो अगर इतना ही ऊपर जाएगा तो ये 2% आपको तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पेपर ट्रेड लोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, मैं अच्छा खासा गेन किया। एक कॉन्फिडेंस आता है इंसान के अंदर, समझ रहे हैं बात को? अच्छा। और सर ये कोई भी चार्ट को हमने एनालाइज करना हो उसको डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, फिर 1 आवर 4 आवर इस तरह, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ज्यादा फिर वहां तक स्ट्रांग होती आसान है। लगता है, सब उसके आपकी नीचे मुश्किल लगता डेली टाइम फ्रेम पे आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अब जब बात करते हैं आप 1 घंटे की, 4 घंटे की, 15 मिनट की, वहां पे बहुत फ्लक्चुएट होती है। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट पे होगा ये कि अभी इस एरिया को फॉलो कर रहा है 15 मिनट पे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ड्रॉप नजर आ जाए। तो है। जी बहुत अलग अलग कहानी होती है इसके अंदर। तो आपने थोड़ा करना ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे आप जब पक्के हो जाए ना, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा जाते हो और वहां पे जाके फिर जज करना शुरू हो जाते हो, क्योंकि वहां पे बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा। जी। ओके, थैंक यू सर। Welcome. 1 मिनट रुको। जी अच्छा। हम्म, इनाम अली। इनाम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम, ताज जल्दी जी, जल्दी पूछे। ताज जी, जिस तरह जैद भाई बात कर रहे थे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ना, ऑर्डर बुलाना, तो मैं आपकी वीडियो देखी उजैर साहब की भी ना, मैं कह रहा था कि आप जरा हमें एग्जैक्ट जो हाइजर हाई और लो होता है, आप जरा हमें वो प्रैक्टिकल करके बता दें जरा चार्ट में। क्या बोल रहे थे जाहिद भाई, कहाँ पे बोला है उन्होंने? नहीं, ऑर्डर बुला के बारे में बोल रहे थे, लेकिन मैं जो है ना, जो चार्ट में जो हाइजर हाई और लो बनते हैं ना, तो आप हमें जरा वो बता दें जो एग्जैक्ट हाइजर हाई और लो होते हैं, क्योंकि चार्ट में मुख्तलिफ बिहेवियर होते हैं ना, उसके हिसाब से वो प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है ना, हाइजर हाई और लो बना रही होती है। कौन से टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आएंगे, मुझे बताएं पहले। आप किसी टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप हायर हाई देख रहे हो, ये बन रहे हैं, जी ये सारे ये हायर हाइज बन रहे हैं, जी ये लोअर लोज बनते हुए आ रहे हैं, ये न्यू लो जी बना रहा है, हर थोड़ी देर बाद न्यू लो बना रहा है। इसको आप न्यू लो बोल दें, न्यू हाई बोल दें। जैसे ही ऊपर जा रहा है, अभी पहले ये हाई था, फिर उसके बाद ये जी हुआ, फिर ये हाई हुआ, उसके बाद फिर नीचे चला गया, फिर उसके बाद ये न्यू हाई बनाया, फिर ये न्यू हाई बनाया। ये चीज होती है। समझ में आई आपकी बात? अब जो लोअर लो है जी। ना, जो लोअर लो होता नहीं, है, न्यू लोज जो होता है, वो इस तरह बनते हैं कि बार बार नीचे लो नए आपकी सपोर्ट बात कर रहा हूँ ऊपर पे जो आ रहा है, ये फिर तो नीचे आ रहा लोअर, ये जो लोअर लो और हाइजर हाई बन रहे हैं, इसमें जो एग्जैक्ट हाइजर हाई और लोअर लो है वो हम किस तरह जाने कि ये हमारे जो इसके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद जो हमारे लोअर लो या हाइजर हाई बन रहे होते हैं। है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका एक कंसोलिडेशन पीरियड के बाद आता है। ये जाहिद भाई ने अपने उसमें वीडियोस के अंदर बहुत आसानी से समझाया हुआ है सब, इसी वजह से लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। आप वीडियोस देखिए आपने सही तरह बार बार उनकी, कल वाली जो उन्होंने डाली वो देखी है आपने? जी मैंने देखी है। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, वो तो है वो, लेकिन वैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि यार आप एक हमें ब्रेक ऑफ थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ये देखें ना, आपको एक चीज दिख रही है, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा दिखा देता हूँ। आप इस चीज को देखें,
इसमें होता यह है कि एक अंदाजा लगाएं थोड़ा सा, आपका ये साइडवेज गया हुआ है, कंसोलिडेशन पीरियड में गया हुआ है, जी रेंज बाउंड बोलेंगे बेसिकली इसको, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया है और साइडवेज गया हुआ है। साइडवेज में इसको बोलते हैं रेंज बाउंड, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, डाउन ट्रेंड में हो। अब आप देखो वो एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे। प्री फॉल जो मैंने एक बात बोली है ना, वो यहाँ से शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि बार बार इस रेंज से ऊपर नीचे कर रहा है। आपको वो जो एरिया है मेन ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, वो कहाँ मिलेगा? जब वो इस चैनल को, इस एरिया को ब्रेक करेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ करे चाहे वो नीचे की तरफ करे। क्योंकि एक जगह बिल्कुल रेंज बाउंड चल रही है, यहाँ से आप ब्रेकआउट ऐसे ही मिलता है आपको। तो आप इस चीज पे नजर रखते हो प्रॉपर। और आप अभी, ये मैं लोअर टाइम फ्रेम पे हूँ, जब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा, आप ये देखना बॉक्स मेरा बहुत छोटा सा हो जाएगा। ये लोड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, ये देखो कितना छोटा सा हो गया। इसमें इजीली समझ में आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपने पूछा। ठीक हो गया सर जी। थैंक यू। अली हैदर। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, जबरदस्त अलहमदुलिल्लाह, आप बताएं। सर, 10वां सेशन है, फाइनली बारी आ गई। हम्म ये अच्छा सर, Q&A मुझे सेशन आपसे रखा ये है इसलिए कि बात करने का मौका सबसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन तकरीबन लोगों से बात कर इस सकूंगा। और ये डेली बेसिस पे तो नहीं, एक दिन के बाद एक दिन करेंगे हम लोग, तो इसमें आसानी हो जाएगी कि तकरीबन सबके ही नंबर आ जाएंगे। मैं खुद भी देखूंगा किससे मैं बात कर चुका हूँ, किससे नहीं कर चुका, तो फिर करेंगे। बहरहाल बोलिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, सवाल मेरा ये था कि जैसे कि आप ट्रेंड लाइंस के हवाले से सवाल था, जैसे कि आप ट्रेंड बनाते हैं किसी भी कॉइन का, तो जब आप ट्रेंड एनालाइज करते हैं तो जो आप विक टू विक जो आप ट्रेंड बनाते हैं, हमें कैसे पता लगेगा जो मैंने ट्रेंड बनाया है वो सही बनाया है गलत बनाया है? क्योंकि सर हम तो, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जिसमें मैं हमेशा फॉल्टर कर जाता हूँ। तो मुझे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ ट्रेंड बनाने में? और एक और चीज़ सर, ट्रेंड हम विक टू विक बनाते हैं या जो कैंडल की क्लोजिंग होती है विक वो टू विक अनदर कैंडल बनाते उस हैं। तरह बनाते विक टू विक बता दो, स्टार्ट विक टू विक करते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे कहानी क्या हुई है। उस दिन मैंने ये सेशन 6 में या 7 में ये सोल ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने बताया था, लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि मैंने यहाँ से एक ट्रेड लेने का पेपर ट्रेड लगाई थी ऑन करने के लिए। मगर के मतलब उसमें ये था कि अगर यहाँ पर आएगा तो वो ट्रेड एक्टिव होती है, लेकिन वो नहीं हुआ, उसके बाद ब्रेक होता रहा। अब ये मैंने लाइन उसी दिन ड्रॉ की थी जिस दिन ये चल रहा था, और मैंने पूरी एक लाइन ड्रॉ की हुई थी डाउन ट्रेंड की। इसमें कंडीशंस क्या है, पहली दूसरी, अब ये ऑलमोस्ट ये वाली जो है ना, इसको आप क्या कंसिडर करेंगे, एक छोटा सा एरिया है, जो एरिया के बारे में मैंने सबसे पहले सेशन के अंदर अपने बताया था। जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स वाली वैल्यू समझे इस चीज को। उसके बाद ये टच करती हुई विक्स, टच करती हुई क्रॉस स्ट्रेट लाइन में आ रही है। मैंने तो इसको देख के ड्रॉ किया था, तो वो इस, ये देखें आप, ये वाली कैंडल क्या कर रही है, ये इसको हटा दें, ये वाली कैंडल क्या कर रही है, ये यहीं से रिजेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि एक वर्टिकल रेजिस्टेंस थी, उसके बाद नीचे ड्रॉप। उसके बाद मैंने क्या कहा था, यहाँ से ये वापस बाउंस होगी। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको दिख जाएगा। सर, लेकिन इसमें जो आपने ट्रेंड लाइन ये जो आप दिखा रहे हैं, उसमें एक कैंडल ऐसी बीच वाली जिसमें विक विक जो है वो थोड़ी सी बाहर निकली है, हाँ, लेकिन कोई अभी आप मसला नहीं है, बस क्रॉस होती हुई आ रही हो। बेसिकली विक बाहर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइस एक्शन है वो अपग्रेड नहीं हुआ, यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया, एक तरह से चैनल पे नहीं गया, ऊपर गया था टेम्परली, वो नीचे चला गया, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। जब विक, याद है मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहला जो एक सबसे पहला सेशन बताया था, उसके अंदर मैं विक जहां पर जा रही थी वो एक लिमिट बनाई, जी जी। उसके बाद क्रॉस मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे एक लिमिट दिख गई है, उसके बाद बार बार वो ऊपर गया है उस एरिया को ब्रेक करके, लेकिन नीचे क्लोज कर रहा है कैंडल। जब तक वो नीचे क्लोज कर रहा है, आपका ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो रहा है। याद है वो? मैं दोबारा एक छोटी सी चीज जी जी। दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, बैक डाटा कुछ भी नहीं है पीछे। ये वाला जो था हमारा ऑल टाइम हाई कैंडल था फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ से इसके बिल्कुल विक पे एक कैंडल, एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप देखो, इस लाइन को देख के मैंने पूरी लाइन ड्रॉ की, इसकी विक को देख के। अब बाद में ये ऊपर भी गया, ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, लेकिन रियल जो अप ट्रेंड आपका चेंज किया वो किसने किया?
मतलब जो ट्रेंड शिफ्ट किया वो इस कैंडल ने किया, और वो क्या तो रीजन उसने है? ट्रेंड लाइन को तोड़ी। बिल्कुल, इसने ऊपर क्लोज किया, इस वजह से वो ट्रेंड शिफ्ट हो गया। तो ऊपर जाने की कोई वैल्यू नहीं होती दूसरी कैंडल्स की। ये इसलिए यहाँ पर था क्योंकि एक ऑल टाइम हाई था हमारा, एक लिमिट थी वर्टिकल के, यहाँ से ऊपर नहीं जा सका अभी तक कोई। मतलब आप कह रहे हैं कैंडल की बॉडी बेसिकली काउंट होती है, ऊपर विक्स होते हैं उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। बिल्कुल, विक्स ऊपर तक गई है कोई मसला नहीं है, ऊपर से वापस रिजेक्ट होके नीचे आ गई है ना, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर विक फॉर एग्जांपल ये विक ऊपर चले जाती और ऊपर जैसे ये किए हुए ना, ऊपर गई है लेकिन क्लोज भी ऊपर किया है, तो क्लोज होने की वैल्यू है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। उसैद, आप उन लकी इंसानों में से हो जो रोजाना जब भी मैं सेशन करता हूँ आप बात करते हो तो जल्दी से सवाल पूछो, दूसरे इंतजार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, आप ठीक होंगे? बस अल्लाह का शुक्र, चल रही है जिंदगी। अच्छा, ये मेरा एक ही सवाल है बस, ये इम्बैलेंस का मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था, जाहिद भाई ने थोड़ा डिफाइन किया था, बाकी सारी चीजें समझ आ गई। जाहिद भाई बताएंगे ये सारी चीजें आपको कल, हो सकता है हेलो, सेशन कर लें। मैं बोल रहा हूँ जाहिद भाई बताएंगे आपको ये सारी चीजें अगर वो सेशन करते हैं कल, अच्छा इम्बैलेंस वगैरह। हाँ, मैं कोई वो क्रिएट नहीं करना चाह रहा क्योंकि उन्होंने जो समझाया हुआ है वो उसी वे में लेके जाएंगे। मैं अपना अच्छा, अलग और समझा दूँ, वो अपना समझा दे तो एक ठीक ठीक गड़बड़ हो ठीक, जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह के हवाले से भी हुई, क्योंकि असल में वो जाहिद भाई क्वेश्चन कम ही लेते हैं ना अनस भाई, इसलिए मौका नहीं ही नहीं, नहीं मिलता है। क्वेश्चन कम लेते हैं लेकिन उसमें वो डिस्क्राइब कर देते हैं चीजें, वो मैं बोल दूंगा उनसे कि थोड़ा सा इम्बैलेंस वगैरह इन चीजों को तो थोड़ा ये डिस्क्राइब थोड़ा सा कर। ऑर्डर ब्लॉक का फिर बता दें, क्योंकि ये चीज ये है कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक जैसे बनाते हैं तो एक टाइम पे जैसे उसको रिफाइन जब करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो उधर हमें दो ऑर्डर ब्लॉक मिल जाते हैं, कि हाँ, मतलब कि दो जगह, कि एक ऊपर होता है, तो उसमें से वो रिस्पेक्ट किसको देगा, कि ऊपर वाले को नीचे वाले को? थोड़ा इस पे कंफ्यूजन थी। ऊपर वाले को ज्यादा देगा, ठीक है। नीचे वाले को कम देगा। रीजन उसका ये, अगर ऊपर से आप ऊपर आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि वो करीब है, सही है। जी जी आप जी, इसलिए बोल रहे हो ना करीब है, अब वो करीब है इसका मतलब रिजेक्ट हुआ है वहां से। रिजेक्ट होने का सही। मतलब ये है कि वहां पे हमेशा शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसी प्राइस एक्शन उधर जाता है लोग सेलिंग शुरू कर देते हैं, सेम उस जगह पे। सही है। तो ये, अब नीचे हाँ आएंगे, अब आप नीचे आएंगे, नीचे कोई ऐसी जगह होगी जहां से वो ऊपर गया होगा उस एरिया पे, आप उधर जी, ऑर्डर लगा सकते हैं। दूसरा, वो वाला जो एरिया है जहां से वो रिजेक्ट हो रहा है, अगर वो उससे ऊपर चला जाता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा, तो आप वहां से भी ट्रेड ले सकते हैं। ये दोनों जगह से कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, ओके अनस भाई। थैंक यू। हसी हसीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो पहले मैं काफी टाइम से कोशिश करता सजेशन दूं। एक तो ये मतलब काफी लोग हैं इसके अंदर, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 150 200 300 लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल से एक पोल क्रिएट करवा बाकी क्वेश्चन मेरा जो है वो ये है मैं आपको कि पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ जो सबके लिए है। चलें। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं यहाँ पे जो हम्म माशाल्लाह से अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं और सही पैसे हम्म कमा रहे हैं। उनको सिर्फ एक तजस्सुस है इस चीज का कि यार लोग क्रिप्टो क्रिप्टो करते हैं, जरा देखे जाके क्रिप्टो है क्या, थोड़ा सीखने की हम्म कोशिश करते हैं। बहुत सेंसिबल लोग हमारे पास इस दफा आए हुए हैं यहाँ पे, हम्म और हम्म वो लोग पहले सीखना चाह रहे हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब मसला ये है कि उनके लिए तो जो भी टाइम है वो है 11 बजे के बाद का। अब 11 बजे के बाद बहुत सारे लोगों के लिए टाइम फिजिबल भी नहीं है, तो हम हम्म उनको कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ का। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार थोड़ा लेट कर लिया करें, तो उनके लिए सोल्यूशन ये निकाला कि आज का जो क्वेश्चन है सेशन हुआ वो 7 साढ़े 7 बजे कर लिया। अब वो भी रिकॉर्डेड वो लोग देख सकते हैं बाद में। फिर कल वाला जो करूंगा मैं वो 10:30 बजे के रात रात को 10:30 बजे करूंगा। उसमें आसानी ये होगी कि वो लोग भी आ हम्म जाएंगे सारे। फिर इसी तरह हम लोग करते रहेंगे, सब इसमें फायदा उठा लेंगे, मजे करेंगे। अच्छा, अब सवाल पूछिए। नहीं, क्योंकि मेरी वो ही है ना, मेरी भी टाइमिंग ऐसी है, मैं भी ऑफिस टाइमिंग में होता हूँ अभी, फिर घर आके जरा वो, तो मोस्टली मेरे सेशन होते ही नहीं है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक 2 बजे हुआ था तो वो मैंने ज्वाइन किया था।
तो बाकी ये है कि मैं तकरीबन 2017 से हूँ। मैंने तो एमएस किया, तो उस टाइम पे हम ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ रहे थे एमएस में, और उस टाइम तो बिटकॉइन $800 पे था, तो आज तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो खैर इतनी हमने वो नहीं वो की कभी, लेकिन कुछ एक पंगा लिया तो 2017 में, तो उसके बाद 18 में सब डाउन आया, तो हमने कहा यार ये वाकई बबल है, ये तो एक चीजें हैं, सारा कुछ छोड़ दी। नहीं तो बुल्स है, आपको असल में मार्केट जब ऑर्डर स्ट्रक्चर का ब्लॉक नहीं पता ढूंढ था? रहा आप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था उस आपने? टाइम उस टाइम किसी चीज को नहीं पड़ा, उस टाइम सिर्फ ये पता था कि यार इसमें पैसा बनता है, इसमें आओ, आज लगाओ कल डबल हो नहीं, जाएंगे। तो ये तो वो फिर डबल आपने शाह बनने गलत के सोचा चक्कर ना। में ना हाँ, वो एक फाइनेंशियल मार्केट है, उसका पूरा एक हम्म, साइकिल होता है, मार्केट साइकिल है। बुल रन होता है, बेयर रन होता है, पूरा हम्म, प्रॉपर चलता है। पिछले बुल रन हम्म, में वो 3,000 पे गया था जब आपका लॉस हुआ होगा वो बिल्कुल बिल्कुल। बिटकॉइन। मैंने उस टाइम 18,000 से। मैंने XRP 2 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग पे खरीदा था, और वो हाईएस्ट पॉइंट था। और उसके बाद क्योंकि उस टाइम आवाजें थी 10 पे जाएगा, 15 पे जाएगा, 50 पे 18 जाएगा, पे गया वो, अच्छा बस। वो XRP का तो था मसला, वो मसला हो गया था, लेकिन बिटकॉइन 18,000 पे गया था हम्म, और उसने अपना बुल हाँ हाँ, साइकिल वो पूरा तो किया हमारे था, सामने उसके हुआ बाद था। वापस आया, फिर इस बल्कि दफा मैं आपके सामने। आपको बल्कि मैं तो आपको एग्जांपल दूं, हमने उस टाइम IQ ऑप्शन पे शायद अकाउंट बनाए थे, मेरे दोस्त ने 700 पे इतर खरीदा, 1200-1300 पे चला गया, हम उसको बोलते रहे बेच दे बेच दे बेच दे, और वो लास्ट टाइम था कि वो 1400 टच करके नीचे आया, और वो बेचा ही नहीं उसने। वो हमें रियलाइज थी ना कि बस वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। हाँ, तो वो बहरहाल ये तो मैं है। वो क्वेश्चन के बारे में ये कह रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, मैं ढूंढना शुरू करता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक में बहुत लो लेवल चला जाता हूँ। अब तो खैर ट्रेडिंग व्यू पे भी वो शायद रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गई है कि आप 5 मिनट पे बहुत ज्यादा कैंडल नहीं देख सकते। सो क्या हम 4 घंटे डेली, 6 घंटे, 1 घंटे तक इसको रोके, कहीं पे हम उसको ढूंढ लें कि यार यहाँ पे बन गया तो दैट्स इट, हमें उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है, तो हो सकता है कि वो यहीं से पिक करेगा और ऊपर जाएगा, या यहीं पे आएगा और यहाँ से डाउन जाएगा। तो क्या एरिया तो ऐसा वही है, सिनेरियो है कि हम एरिया तो वही है, हम्म हम्म एरिया तो वही है, वहीं से आपको पिक करना होगा वो ऑर्डर ब्लॉक को, उसका वेट करना हम्म होगा। इसमें जो स्ट्रेटेजी जो है ऑर्डर ब्लॉक की, उसमें सब्र ही सब कुछ है। लेकिन हम्म जब एक हम्म दफा ट्रेड हम्म। एक्टिव हो गई, उसके बाद फिर अपना मतलब दिमाग बहुत ज्यादा अलर्ट पे रखना है कि कब निकलना है इससे, पैसे कब बना के निकलना अगर अभी है। बस आप जस्ट ING खोल लें, उसमें मैं क्योंकि काफी टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो बहुत लो लेवल पे जा रहा है, जिस जो उसने लास्ट उसने टच किया है अपनी वैल्यू ING, को। INJ। आई INJ INJ USDT। हाँ, पूछे क्या पूछ रहे हैं इसके इसमें बारे अगर आप इसमें आए ना डेली टाइम फ्रेम में, अब ये देखें, ये जो एक लास्ट लग रही है ना, मैं इसको काफी टाइम से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें ना, पहले वो नीचे आया तो ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक फिल हो गया, जो आपको सीधा नजर आ रहा है लेफ्ट पे। में? ये नीचे वाला फिल हुआ है पहले या अभी ऊपर चला गया? नहीं, मैं इससे पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला, जो हाँ पहले सही यहाँ, है। हाँ यहाँ पे ये देखें, ये वाला पिछला ऑर्डर ब्लॉक फिल हो गया, वो ऊपर गया। बिल्कुल। अब ये वापस डाउन आया, तो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर जा रहा है कि ये क्यों अभी तक वो, ये जो नीचे आई है इससे नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे ये वाला 5 पॉइंट समथिंग बनता होगा, 5.4 है मेरे ख्याल से। 5.609। हम्म। तो मैं इसको कल से ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको पीछे बैक ट्रैक काफी नीचे गया हूँ, लेकिन फिर मजबूरन मुझे वो ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि ये देखें, एक्सेस नहीं है। बहुत आसान तरीका बताता हूँ। ये हम्म वर्टिकल लाइन है, हम्म। ये आपने यहाँ पे लगा दी है, इसके इस वाली कैंडल का बोल रहे हैं हाँ ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे ही। यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप इसको स्लोली स्लोली पीछे जाएंगे। ये देखें, हम्म यहाँ पे लाइन नजर आ गई आपको, फिर आपको लाइन नजर आ रही है, ये उसी लाइन पे लगी हुई है। अब हम पीछे जाते जा रहे हैं, अपने आप को खुद मैनेज करेंगे। यहाँ पर देखें, आपको हम्म दिख रहा है बिल्कुल इक्वल लॉस। हम्म 1 घंटे पे गए, आपको अभी भी लाइन दिखेगी, वो कहाँ गई? पीछे, हाँ ये रही। हम्म। ये दिख गया आपको? सही। इस तरह जा जाकर देखना है आपने, इसके करीब देखेंगे बस, लेकिन लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, उसके बाद करीब देखते रहे। ये आसान तरीका है इसमें हम्म सबसे ज्यादा। सही सही। ठीक चलो, है ठीक है, मैं क्योंकि वो ओ भैया, हुजैफा हुसैन, बस जल्दी जल्दी करते हैं यार, थोड़ा टाइम रह गया। हुजैफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ऑर्डर ब्लॉक से था कि जैसे स्ट्रॉन्ग जोन पे ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं ना हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो उससे थोड़ा नीचे आगे पीछे एक और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है, लेकिन ऐसे वो कैसे बन रहा होता है? लेकिन वो ना हमारे मेन जोन पे नहीं आता, वो उससे ऊपर होके रिवर्स चला जाता है।
अगर आप उस चीज को समझेंगे ना, जो मैंने एक दफा सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल में अपने बताया था, वो बॉक्स वाली थ्योरी के इस तरह की शक्ल होती है थोड़ी सी ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक हो या सपोर्ट हो या फिर ऑर्डर वाला एरिया हो, उसकी थोड़ी सी ऐसी शक्ल होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो, यहाँ से जी ये जी टच होके वापस ऊपर चला गया, फिर सही वह है। यहाँ पे भी उसी एरिया से ही वापस गया है, लेकिन क्या इसकी विग नीचे आई थी। अब ये नहीं विग्स नहीं, कितनी नीचे आई थी, यहाँ तक, ये कह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि ऑर्डर ब्लॉक हम बनाते हैं ना बड़े टाइम फ्रेम पे, सही है। जी जी बोलें। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होता है। मतलब एक तरीके से दो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं एक ही जगह पे ना, आगे पीछे। शॉर्टर टाइम, मुझे कोई एग्जांपल तो दिखाएं जो आप जिस चीज को देख के समझें कि एक और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, ताकि मैं समझूं आप कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जाम्पल तो अभी मेरे को है नहीं, मैंने चार्ट निकाला नहीं है, तो आपको लेकिन निकालना चाहिए था ना समझते के लिए कि यार ये मुझे समझ में नहीं आया, जरा बताएं ये क्या हो रहा है। चले मैं नेक्स्ट टाइम चले। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम मुझे निकाल के अच्छा, दिखाना। डबल इक्वल्स के एंट्री पॉइंट क्या होगा? डबल इक्वल्स का एंट्री पॉइंट क्या होगा? क्योंकि जाहिद भाई ने बोला था ना कि उसको नीचे से होता है क्योंकि। उसमें बताया उन्होंने वीडियो के अंदर, चले। आप देखो वीडियो देखो। थैंक यू। फहीम। जी अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम क्विकली अस्सलाम। छोटा सा सवाल है मेरा, अगर उस तक आप एप्टोज के परपेचुअल अगर ओपन कर देंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल। मेरा सवाल ये है कि जब हम पेपर एपीटी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर उसका डेली का ओपन कीजिएगा, एपीटी का। परपेचुअल में। हाँ जी। जी। अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि जब हम डेली के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर देते हैं, जैसे कि अगर आप देखें, मैं इसको ना बड़े दिनों से ट्रैक करूं, जब से मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया हुआ है ना, ये अगर जी आप जी। लेफ्ट देखेंगे बहुत मजे का एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ हाँ। है। इसको मैंने फाइंड आउट भी कर लिया, पर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस करेगा तो मैं लूंगा, लेकिन कल जो हमने वो लेक्चर लिया उसके अंदर जो डबल बॉटम की बात हुई तो ये परफेक्ट था, बहुत शानदार था यहाँ पे। हम्म। अब यहाँ पे बात यह है कि ऑल्दो हम जो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, लेकिन हमने ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट किया, तो हम जो इसकी क्या कहते हैं लॉन्ग की अगर पोजीशन ओपन करते हैं तो वो इसी टाइम पे करेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ना, ऑल्दो मैं पेपर ट्रेडिंग करूँ लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है ना वो मैनेज नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर यहाँ पे मैं इसका लॉन्ग की पोजीशन ओपन करता हूँ तो जो मेरा सबसे जो शॉर्टेस्ट किस्म का भी अगर वो रखता हूँ ना अपना स्टॉप लॉस, तो वो कोई 8.5% का बन रहा है, ऑल्दो ऊपर नहीं इसका जो करा। रिवॉर्ड है 50% का बन रहा है। तो ये ठीक है कॉन्सेप्ट जो मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि आठ नहीं परसेंट नहीं, का जो स्टॉप लॉस बन रहा है, कि नहीं इसको समहाउ छोटा किया जा सकता है? 8% तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। मैं वही छोटा बात कर हो रहा हूँ ना कि सकता है। मैं उसको ले रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ही ना। आप कौन से शॉर्ट टाइम फ्रेम बताएं मुझे, मैं वहां पे आपको मैं बताता हूँ डेली स्टॉप मैंने लॉस। इसको ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि डेली पे मिल गया, तो मैं इसको ऑल्दो जो ट्रेड सेटअप कर रहा हूँ वो मैं डेली पे ही कर रहा था। एग्जीक्यूशन एंट्री अच्छा। मैंने जो है ना, मैंने यहाँ पे लिए जो ये जो कल वाली जो रेड जहाँ पे क्लोज हुई है ना, तो वहां पे है। तो अभी 10x की लेवरेज से अराउंड मैं 30% पे बैठा हूँ उसके ऊपर। मेरा सवाल ये है कि ये जो मैंने जो इसका स्टॉप लॉस रखे, ये जो पीछे ग्रीन है ना, इसकी विक से थोड़ा सा नीचे रखा है, तो ये फिर भी तकरीबन कोई 8% बन रहा है। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा लंबा चला गया। देखें आप इसमें थोड़ा सा काम ये करेंगे, जैसे मैं अभी लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, आप इसी का प्रीवियस बॉटम देखेंगे, प्रीवियस कैंडल का बॉटम, जो कि ये था। अब मैं चला जाऊंगा इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखने के लिए। आप देखें, आपको बहुत आसान यहाँ पे थोड़ा सा फील होने लग जाएगा जब करीब करीब चीजें मिलेंगी। आपकी एंट्री बिल्कुल यहाँ पर है, आप मुझे एंट्री बताएं पहले तो। मेरी एंट्री है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, ये 8 एक सेकंड मुझे बस दीजिएगा, मैंने ये लिख के रखी हुई है। एक सेकंड एक सेकंड। ये है 8.17500। अब देखिए ये एंट्री है ना आपकी, ये हम्म। बिल्कुल आपके लिए स्टॉप लॉस बना हुआ है आपका, सिंपल। अग्रीड, लेकिन मैं इसको जब डेली के टाइम फ्रेम पे देखूं तो मैं इसको रिट्रेस होने का मार्जिन तो दूंगा ना। नहीं रिट्रेस, अब रिट्रेस होने का मार्जिन आप दे नहीं सकते ना, ये हो चुका है रिट्रेस, सभी तो ऊपर गए। अगर मुझे इस ट्रेड को लंबा लेके चलना है देन व्हाट? लंबा लेके चलना है, अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे बस, क्योंकि यहाँ से ओके तो ओके। रिवर्स एक सेकंड में हो सकता है, बीटीसी नीचे आ गया $3000 अभी।
$2000 तो गए आप। तो आपको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना है वैसे भी, इसको फॉर ग्रांट लेना ही नहीं है कि मैं छोड़ दूं बस स्टॉप लॉस। ये अच्छा, मैं जो आपके इसका यहाँ से स्टॉप लॉस ब्रेकआउट, ये बैक के ऊपर ये जो आपकी ये जो सपोर्ट से नीचे बिल्कुल ये जो रेड और ग्रीन कैंडल है, मैं यहाँ पे रख के बैठा अभी हूँ। इसका स्टॉप लॉस आपका ये बनता है, वैसे इसका प्रीवियस लो बना लें कि जैसे अभी करंट कैंडल चल रही है ना इसकी 4 आवर की, उसका जो प्रीवियस कैंडल है जैसे कि ये आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं अपना। अच्छा, इसको ट्रेल करता जाऊँ साथ बिल्कुल साथ। ऐसे ही ट्रेल करते रहे आगे, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। क्योंकि फाइन। अब ये जो प्रीवियस लो है ना, इसको ब्रेक करने की एक ही कंडीशन है, जब मैसिव लो आएगा, मतलब मैसिव ब्रेकडाउन आएगा। क्योंकि हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे हम सिर्फ परसेंटेज देखें, परसेंटेज वाइज अगर यहाँ से आप अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर से ड्रॉबैक आएगा तो 1.40% का है। अभी अच्छा खासा है एक कॉइन के लिए, क्योंकि आजकल जो एवरेज परसेंटेज चल रही है कॉइन की, जिसमें अप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है कॉइन, वो मैक्सिमम 2% है। तो 1.4 जो है अच्छा खासा परसेंटेज हो जाता है। अगर यहाँ पे 40%, 0.40 या फिर 1% आ रहा होता तो फिर भी थोड़ा सस्पिशियस होता, लेकिन ये बहुत अच्छा खासा थिक है, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। फिर ऐसे ही सेम आप आगे चलते रहेंगे, मतलब इसको स्टॉप तो रिट्रेस एक। होने का ज्यादा चांस नहीं देंगे। लाइक जो मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड था ना, वो 8:50 के करीब आ रहा था। मैं सिर्फ उसको जज करता कि ये काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड पूरी बन रही थी कि हाँ यार वो उस आप स्विंग ट्रेड है, आप इसको बस स्टॉप लॉस को थोड़ा आगे लेके जाते रहे, और 4 आवर के हिसाब से यार आप इजीली अपना मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे रिस्क। हेलो। जी जी, आवाज कट गई थी, सॉरी हाँ सॉरी। बस आप थोड़ा सा इस तरह देखा करें ट्रेड को। आपने स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल अगर ये रखा, ये ओके। आपकी एंट्री थी, अब ये ऊपर जा चुका है और आपको पता है ऊपर क्लोज कर चुका है और एक सपोर्ट भी बिल्कुल बना चुका है, ये प्रॉपर रिटेस्ट कर लिया इसने हायर टाइम फ्रेम पे। 4 घंटा छोटा नहीं होता है, सही है, ये बड़ा ही कहते हैं इसको। तो आपका सबसे पहले तो स्टॉप लॉस आ गया आपके ब्रेक इवन के ऊपर। अब यहाँ पे आपका लॉस का सिनेरियो ही खत्म हो गया। अगर होगा भी कोई मार्केट रिवर्स होती है तो आपका ब्रेक इवन पे आप निकल जाएंगे, कोई लॉस नहीं है, टाइम का लॉस है लेकिन इट्स ओके, पैसा नहीं, पैसा बचना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, फिर ये ऊपर चला गया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो आपका स्टॉप लॉस उठ के इधर आ जाना चाहिए था। अब भी 4 आवर कंसोलिडेट कर रहा है, अब आगे जाता है। अब अगर ऐसे ही एक कैंडल, जैसे कि अभी इसके अंदर 17 मिनट बचे हैं बस, 17 मिनट बाद ये कैंडल फ्लिप करेगा और ये नीचे आएगा। नीचे आने की वजह क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, 2 दफा ट्राई कर चुका है, अब ये नीचे आएगा तो आप तैयारी रखें कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। कमाल की बात बताइए, एक बहुत मजे जी की बात बताइए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सूफी। अस्सलामुअलैकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। अनस भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे दिल्ली के आउटर ब्लॉक हम फाइंड करते हैं, उसके फिर हम छोटे टाइम 4 आवर में जाते हैं, हम्म। तो वहाँ पे एक तो जो हाईलाइटेड एरिया होता है हमारा दिल्ली के हिसाब से, वहाँ पे फिर ऑर्डर ब्लॉक आगे नीचे होता है, एग्जैक्टली उसी प्राइस पे नहीं आ रहा होता। और हाँ दूसरा ये कि अगर हम कोई अल्ट कॉइन का ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप ढूंढ के वहाँ पे ट्रेड सेटअप बनाते भी हैं, अगर उसी लेवल पे आते आते BTC नीचे आ रहा होता है तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट नहीं करता दूसरा कॉइन। इसका क्या रीजन है? तो चलिए आपने 3-4 चीज़ों को मिक्स कर दिया इसके अंदर। आप फेयर वैल्यू गैप भी लिया है, ऑर्डर ब्लॉक भी लिया है, फिर मेरे ख्याल से ट्रेड एंट्री। दोबारा रिपीट करें अपना सवाल, दोबारा सुनूंगा मैं, फिर दोबारा जवाब दूँ। पहला पहले तो मैंने ये पूछा था कि डेली के टाइम फ्रेम में ऑर्डर हाँ ब्लॉक देख के हमने वो एरिया रिफाइन किया, फिर वहां से रिफाइन किया 4 आवर टाइम फ्रेम पे, सही है। ठीक है। तो वहां पे एक तो 2 ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं, और मुझे एग्जैक्ट बताएं जैसे जरा वो 2 ऑर्डर ब्लॉक वाला सीन तो बताएं कहाँ है, मुझे कोई वो मिसाल दें अभी। जो आप लोग समझ रहे हैं 2 ऑर्डर ब्लॉक बनना है, मुझे एक मिसाल तो दें यहाँ पे। जाहिद भाई, अभी जैसे BTC भी आप चले जाएं, चले गए थे। जी चला गया हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आ गया, अब अब बताएं। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक आ रहा है, ये जो 24,000 के आसपास नीचे, ये ये नीचे वाला, आ रहा है, रेंज ये से वाला नीचे ना। आ रहा है, हाँ। सही है। और यहाँ से आप 4 आवर पे जाएं, एक सेकंड। इसको हाईलाइट करेंगे,
अच्छा, अब दूसरा कहाँ है यहाँ पे, मुझे बताएंगे? अच्छा, एक ये आ रहा है ऊपर, एक ये नीचे आ रहा है ये वाला, जी। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अच्छा ये ब्रेक करके चला गया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मेन आपकी ये जगह थी ऑर्डर ब्लॉक की। आप इससे अब थोड़ा सा जज करो ना, वो कैसे आपका यहाँ पे इम्पल्स वेव कहाँ से आई थी? ये बोल जाहिद भाई ने ये कंडीशन बताई थी ना इम्पल्स वेव की, जी जी वो कहाँ पे आई थी? इधर। उसके सही। बाद अब ये स्पॉट था ना, उसके बाद वॉल्यूम ग्रेजुअली डाउन होता रहा और ये और नीचे चला गया। उसके बाद सही दोबारा आपका यहाँ पे एकदम से एक इम्पल्स वेव आया, एक ही कैंडल में ऊपर प्राइस एक्शन। अच्छा, और समझ अगर रहे बात को? यही, हाँ तो मैं मेन समझ गया, आपका लेकिन ये अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस बार बार रिजेक्ट 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 देख रहे हो? ये एक जी कैंडल ऊपर जाना, ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेट किया है इसने, फिर दोबारा देखो एक इम्पल्स छोटी सी आई, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है पूरा प्रॉपर। अच्छा, 4 आवर पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन एरिया जो आप बता रहे हैं, वही हाँ, दिल्ली के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, फिर हम किसको टारगेट करेंगे, नीचे वाले को कहाँ या पे? ये देख लेना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी आप प्राइस रेंज देखें। आप ऑर्डर ब्लॉक को करेंगे ना, वो तो आपका लोअर टाइम फ्रेम पे आपके अलग सिनेरियोज बन रहे हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, एक एडवांटेज है। जाहिद भाई ने कहा है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ढूंढेंगे, तो वहां सही पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। वो ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूएशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया कि आपके लिए हेलो। कंसोलिडेशन जो थी प्रॉपर एक साइडवेज थोड़ी देर के लिए थी। कंसोलिडेशन आपके लिए थोड़ी देर के जी लिए थी, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आपको और गेन्स मिल गए। लेकिन आप नीचे से फॉलो करते आ रहे हो उसको ऑर्डर ब्लॉक से। सही, समझ रहे हो? हाँ तो मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन प्लस डेली के पॉइंट टाइम है। फ्रेम पे वही बात सही है, लेकिन आपकी, लेकिन फिर प्राइस डिफरेंस आ रहा है ना डेली ऑर्डर ब्लॉक में और 4 आवर के हिसाब से। कैसे? वो तो आएगा ना, अगर आप डेली देखो। छोटी सी बात, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक अगर ये दिख रहा है, अब मैं ये वाली कैंडल लगाऊं, ये अब इसके अंदर जो गेन आया है, जाहिर सी बात है वो तो अच्छा खासा है। ये क्या हो रहा है? अब इसके अंदर गेन आया फॉर एग्जाम्पल 10% का है। अब वो 10% एक सेकंड में तो नहीं आया ना, वो 10% हम्म, ग्रेजुअली पूरे दिन में थोड़ा 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 करके आया है। तो सही। आपको प्राइस का तो डिफरेंस लाजमी सी बात है लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेगा। अच्छा, और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा, ऑर्डर ब्लॉक अल्ट कॉइन का हम ढूंढते हैं, तो बीटीसी उस लेवल पे आते हुए अगर ज्यादा रिट्रेस कर जाता है, तो अल्ट उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो क्यों करेंगे? मैंने पहले बताया आप लोगों को लास्ट सेशन में, डोमिनेंस कोई चीज होती है। बीटीसी सही डोमिनेंस हाई है, वो जो करेगा मार्केट नीचे आए, मतलब नीचे आएगा तो सारे ऑल्ट कॉइन्स नीचे जाएंगे। तो बीटीसी को तो लाजमी देखना है जब भी आप ट्रेड करोगे। अभी मैंने प्रीवियस जो फहीम थे उनको समझाया ना एक चीज के अंदर, कि अगर आप स्टॉप लॉस लेके जा रहे हो, आपने सोचा हुआ है स्विंग ट्रेड का और आपने ओपन छोड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ भी है, पीछे लगाया हुआ है, लेकिन आप ये सोचो कि अगर बीटीसी अभी नीचे आ गया तो इस कॉइन की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये कॉइन का प्राइस एक्शन नीचे आ जाएगा, तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो आप अभी 30% वो ट्रेड में है, प्रॉफिट के अंदर है, वो सब बेकार हो गया। तो हमें तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होके बैठना पड़ता है। यहाँ पे ना स्टॉक जैसा माहौल है, ना फॉरेक्स जैसा माहौल है। यहाँ पे बीटीसी असरअंदाज होता है ऑल्ट कॉइन्स पे, क्योंकि पेयरिंग की ट्रेड है। पेयर सही ट्रेडिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर डॉलर अभी गिरता है फॉरेक्स में, तो सारी करेंसीज एकदम से, मतलब आपको क्या लगता है अप्रिशिएट होंगी? नहीं गिरेंगे। वो भी गिरेंगी ना, क्योंकि हर कंट्री के पास डॉलर के इक्विवेलेंट उनकी जीडीपी बनी हुई है। तो अगर सही डॉलर नीचे आएगा तो उनकी इकोनॉमी नीचे आएगी, इकोनॉमी मतलब जीडीपी नीचे आएगी फॉर एग्जाम्पल। सही। उनकी करेंसी के अगेंस्ट उनकी करेंसी तो अपग्रेड होगी, जाहिर सी बात है। अब वो मार्केट का तरीका ही अलग है चलने का, मगर यहाँ पे तरीका अलग है चलने का। सही। थैंक यू। थैंक यू। इमाज खान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत टाइम से आप लोगों को फॉलो करता हूँ, तब से जाहिद भाई ने 16,000 का टॉप बताया था और मैं बहुत अमेज हुआ था इस चीज़ से जी। कि वाकई में जनवरी के बाद से वो टॉप आ गया था। मैं पर्सनली कोई 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और
ये सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे लाइक ये जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं जिनको क्लाउड और डाइवर्जेंस वगैरह ये सब सिखाया गया है। और मैं साथ साथ स्टूडेंट भी हूँ और मैं ट्रेडिंग के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकूँ, इसलिए मैं खुद पर्सनली जॉब भी करता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर की यूनिवर्सिटी के साथ साथ। तो सर होता ये है कि अब मैं जो जॉब करता हूँ वो मुझे सिर्फ 12,000 पे करते हैं, जो कि डॉलर्स में मैं कन्वर्ट करूँ तो लाइक 45 to 50 डॉलर्स होता है something। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सर मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं मुस्तकिल लॉस में हूँ। मैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ड्रॉप आ जाता है सडनली। मुझे मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह सबका आइडिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि ड्रॉप हो जाती है। तो सर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी या कुछ मैं ऐसा फॉलो करूँ लाइक हाँ सही हम सीख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये सारी चीज़ें जो जाहिर भाई सिखा रहे हैं मुझे कंप्लीटली समझ में आ रही है। आपके भी सेशन देख रहा हूँ, इवन तो मुझे पता है कि मुझे आता है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए। तो सर हमें मुझे पर्सनली क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि मैं देखिए आप स्ट्रेटेजी, मुझे एक चीज बता दें, आप जो ट्रेड लेते हैं जी जी उस ट्रेड में स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है? कभी कभार होता है कितना थोड़ा होता सा, है? लाइक 8% 9%। ये आप फ्यूचर ट्रेड में बता रहे हैं? जी जी फ्यूचर ट्रेड होता है 8% 9% होता है, उसके बाद लॉस में चले जाती है। जी। उसके बाद या तो लॉस में चली जाती है या फिर ऐसा होता है कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ, वो हिट हो जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से मैं बोलता हूँ कि नहीं अब दोबारा ऊपर जाएगा तो मैं उसको दोबारा बाय कर लेता ट्रेलिंग हूँ, स्टॉप दोबारा बाय लॉस कर। ऑटोमेटिक लगाते हैं या फिर मैनुअल? नहीं मैनुअल मैनुअल। सही है। और स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या होती है आपकी, किस बेस पे लगाते हैं? टेक्निकल वैल्यू होती है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है? सर फिबोनाची लेवल्स होता है। फिबोनाची से, फिबोनाची के हिसाब से ठीक है वो भी, लेकिन फिबोनाची आपको पता है कि प्रॉपर हमेशा फॉलो नहीं करता है प्राइस जी एक्शन। जी जी जी। तो क्या करते हैं उसके लिए? आपने सर मैं ये स्ट्रेटेजी ट्राई की जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के चैनल की बताई है, चैनल्स बनाने वाली? ये वाली अभी मैंने ट्राई नहीं की क्योंकि सर मैं इतना डर गया हूँ लिटरली पैसे लगाने में, आप इसलिए अब क्यों मैं लगाएंगे अवॉइड ही कर पैसे? रहा हूँ। पैसे लगाना ही नहीं है, हमने तो सबको मना किया यहाँ पे जितने भी लोग आए। 1 रुपया नहीं लगाना है किसी ने भी, जब तक आप सीख न लें किसी चीज को। देखिए पेपर ट्रेड आपको गेन देने लग जाए तो उससे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। पैसा आपको लगाना है, अपना लगाना है। तो मेन चीज ये है कि कॉन्फिडेंस आपको ही होना चाहिए, ना कि मुझे। आप मेरे कॉन्फिडेंस को सहारा बना के आप खुद पैसा नहीं लगाओ अपना, तो ये बिल्कुल जुआ होगा एक तरह से। आपको एक चीज आ जाएगी, आने के बाद फिर कंफर्म हो जाए। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के वो जो एक मेरा सेशन है चैनलाइजेशन करना, उसको 1-2 दफा देख लें। उसके बाद थोड़ा सा लाइंस ड्रॉ करें, फिर अपनी ट्रेड्स को उसके हिसाब से मैनेज कर ले। कि जब भी आप जिस स्ट्रेटजीज के हिसाब से ट्रेड करते हैं, आप सिर्फ उसमें देख लीजिएगा कि आपको जो ट्रेड को अपनी मैनेज करना है वो उसकी तरह से उसको देख के करना है, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे इंशाल्लाह। बाकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज आनी है। ये किस तरीके से और अप्लाई करूँ? ये अप्लाई इस तरह करना है, अब आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करते हैं? हमारी तो अभी नहीं कर रहे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे थे। ठीक आप इससे कर लें पहले सेशन आके, 1 सेकंड रुकिएगा जरा, आप करें यहाँ पर आके सेशन करके। नीचे से मौसम साहब से सॉरी, वो बड़बड़ बड़बड़ करे यार। वो किसी को और सेशन, एक और सेशन चल रहा है मेरे पीछे, वो पर्सनल चल रहा है। बहरहाल अच्छा सॉरी। अच्छा। नहीं सर। तो वो क्या ये रहा हूँ मैं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करते थे जिसको देख के आप लॉन्ग करते थे या शॉर्ट करते थे? सर मैं वीवैप यूज करता था इसके साथ अपने फिबोनाची लेवल के साथ। जब फिबोनाची लेवल इम्पल्सिव कोई ब्रेक होती थी लेवल तो मैं वहाँ पे बाय करता था, रीटेस्ट करता था। जब उसका हो जाता था तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम होता था प्रॉफिट, लेकिन वो स्ट्रेटेजी भी एक हद तक काम की, उसके बाद उसने छोड़ दिया काम करना। अच्छा, आपकी डिस्कॉर्ड आईडी क्या है? सर मेरी डिस्कॉर्ड आईडी है इमास के नाम से ही है। वो जो सिल्क बैंक का इशू हुआ था ना कुछ दिन पहले, आपने ही वो किया था, वही इमास में। तो 1 सेकंड। इमास #9791। IMMAZ। जी जी। यार मेरे पास डिस्कॉर्ड में तो आप डीएम में तो नहीं आ रहे हैं, मैं अभी। क्यों नहीं होगा सर, डिस्कॉर्ड सर्वर पे होगा। हाँ 9791। जी जी सर बिल्कुल। एक डीएम कर रहा हूँ आपको, सिर्फ उसको देखिएगा। ठीक है।
अच्छा, मैंने आपको डीएम किया, आप वो देख लें। दूसरी बात ये कि वो चैनलाइजेशन वाला जो सेशन है ना, वो एक जी नज़र सर। देख लीजिएगा, उसके हिसाब से इसको मैनेज करिएगा। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। बहुत सारा प्यार सर, आप लोगों को बहुत कोई अच्छा मसला काम नहीं, करा कोई आप लोगों बस आप ये सही तरह आपने फॉलो कर लिया ना, तो ये चीज़ अभी मैं सिखाने वाला हूँ शायद 2 महीने बाद लोगों को, वो मैंने अभी आपको भेजी है। तो ठीक है सर। वो आप ट्राई कर लें। ये सिखाना कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अभी ज़बरदस्त एक चीज़ चल रही है तो आपको भेजा है, क्योंकि आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो आप देखो इसको। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक। लास्ट क्वेश्चन है भाई, असद रहमान। हेलो, 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 हेलो। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर इंशाल्लाह बात होगी। फाद हुसैन, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वो मैंने ये पूछना था कि जाहिद भाई ने बताया था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है ये मैं देखता हूँ, फाइंड करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे या हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि वन डे चार्ट पे। तो मतलब है कि अगर मैं उसको ट्रेड भी किया था, पेपर ट्रेडिंग की थी ना, तो उसमें जो है मतलब है कि वहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस जो है कभी कभार जो है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस जो है वो ऊपर ही रहती है। जैसे अभी आपने खोला हुआ है चार्ट, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऊपर ये ऊपर ऑर्डर ऊपर ही प्राइस रही है, और उसके ऊपर ही मतलब है कि वो दोबारा से रिबाउंस होके चली गई है। ये थोड़ा सा पीछे, ये जो रेंज है ना, रेंज बाउंड में बिल्कुल दरमियान में, ये थोड़ा पीछे नहीं, थोड़ा पीछे। जी, ये वाली। यहाँ अगर देखें तो आई थिंक इधर पीछे ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन वहां तक प्राइस नहीं आई। ये वाला जी आई जी तो बिल्कुल। है, प्रॉपर बाउंस करके गई है। मेरा एक सेशन है चैनलाइजेशन का, बार बार मैं कहता हूँ वो जड़ है पूरे ऑर्डर ब्लॉक को समझने की। इसको उसको एक दफा चैनलाइजेशन को पढ़ लोगे ना आप, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक मिनट, ये भी मैंने गलत ड्रॉ किया ये चीज। ओ भाई, जी एक दफा बिल्कुल उसे सही। देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ ये मतलब है कि मेरा क्वेश्चन ये था कि पे। काफी दफा जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्कुल उसको टच करके जो है चली जाती है, मतलब इतना नीचे आती भी नहीं है, बिल्कुल जो है उसको टच करके ऊपर चली यार जाती है। मुझे एक बात बताएं, इंस्टीट्यूशन ना हमारे दुश्मन है, पहले तो ये दिमाग में क्लियर करें। सही है, जी जी आप यहाँ पे जो तरीका ट्रेड का अपना रहे हैं ना, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है। जी अब उन्हें अगर एक टारगेट को अपने अचीव करना भी है, फॉर एग्जाम्पल वो उसी जगह पे क्यों आएंगे जहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स हो सकता है उनको डाउट हो के यहाँ से आ सकते हैं हमारे साथ। क्यों? क्योंकि दिख जाते हैं उनको, ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं वो लोग। अब जी यहाँ जी पे बिल्कुल। माल जो है ना इंस्टीट्यूशन को चाहिए, जी बिल्कुल, जब उन्हें चाहिए ना तो वो आपको लेने नहीं देंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही। वो आपको कैसे लेने नहीं देंगे? वो जगह पे आने से पहले वो एकदम से ऑर्डर्स अपने एग्जीक्यूट करवा देंगे और बाउंस हो जाएगा प्राइस एक्शन। और जब ये बिल्कुल ऊपर ऐसा जा ही। रहा होगा ना रैपिडली, तब आप हाई एक तरह से ना पैनिक होके बाइंग करेंगे यहाँ पे, जिसमें जी होगी क्या बिल्कुल। सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होंगे, आप यहाँ पे सेलिंग करेंगे, वो लोग फिर बाइंग करेंगे, उसके बाद फिर हम्म। आप बाइंग करेंगे, फिर ये लोग हल्के हल्के लाके थोड़ा थोड़ा करके माल बेचने लग जाएंगे सेम उसी जगह पे। अब यहाँ पे तो वो पूरा गेम कर गए अपना, फिर यहाँ पे भले पैसे चले आ जाए दोबारा कम आ जाए, लेकिन यहाँ तो गेम कर गए दूसरा पूरा। ये है कि मतलब है कि एक दफ़ा अब जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आई है, तो अगर सेकंड टाइम उसका मुझे वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब है कि अभी एक एक दफ़ा तो वो चली गई है ऊपर, लेकिन दूसरी दफ़ा भी मुझे करना चाहिए उसका वेट वहाँ पर, और एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? इधर जी जी बिल्कुल। मतलब अभी तो ये दोबारा वापस आई है, लेकिन बस कई दफ़ा बिल्कुल ले, ऐसा होता है कि वो ब्रेकआउट पे एक ले। दफ़ा ही जो है एक वो। चीज देखे, एक सिंपल सी चीज आसानी से, फिर वही बात कह रहा हूँ, चैनलाइजेशन को समझेंगे ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आप एनालाइजिंग।
चैनल मेरे एक सेशन है चैनलाइजेशन के नाम से जी है। जी वो मैंने देखा है बिल्कुल। आप दोबारा देखिए उसको, मैं आपको समझाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ। सही हो गया। बाउंस हुआ, सपोर्ट पे ही था, रेजिस्टेंस ब्रेक ही सपोर्ट पे ही था, सपोर्ट ब्रेक हो गई, कहाँ जी पर आ जी गया? ऑर्डर ब्लॉक अपनी एक सपोर्ट पे आया, प्रीवियस सपोर्ट पे, बिल्कुल। वापस बाउंस हुआ। अब आपको पता है ना ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, ये है। जी जी आप बिल्कुल। इस एरिया से निकलने का इंतजार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तो एक कैंडल निकल गई, यहाँ पे अगर ये छोटी सी निकलती, फिर ये यूं इतनी सी भी आती ना, आप यहाँ से लॉन्ग कर देते। आपकी ये कंफर्मेशन थी, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के जोन के अंदर वापस आ रहा है। वो वापस कब लेकिन आया? यहाँ से क्लोज अनस करने भाई के ये बाद। वन डे टाइम फ्रेम में तो इसको बहुत टाइम लगेगा वो इधर तक आने में। भाई आप अलर्ट सेट करें ना, यहाँ पे आप 10 चार्ट 25 चार्ट खोलें, उसमें काम करें, उन पे अलर्ट्स लगाएं। अलर्ट्स लगते हैं पे मतलब ट्रेडिंग व्यू पे। अब ये थोड़ा सा एक मसला है, पे जी वो ट्रेडिंग तो व्यू पे ऐसा ही है, लगता है। फ्री थोड़ा में सा तो आप एक देखें अलर्ट ही वो देते हैं। आप देखें इंटरनेट के ऊपर कुछ ना कोई वेबसाइट आ गई होगी, अब कोई भी इस तरह का होगा जो अलर्ट करता होगा आपको, आप मोबाइल या एप्लीकेशन के ऊपर अलर्ट देता होगा, या कंप्यूटर पे ही दे प्राइस दे। अलर्ट। हाँ, प्राइस अलर्ट दे दे। जी एक जी तरह से प्राइस प्राइस अलर्ट अलर्ट तो तो है बिल्कुल ना, वो बहुत है, प्राइस बाइनेंस अलर्ट तो के है थ्रू भी बहुत हम कर सारे। सकते हैं या हाँ, प्राइस अलर्ट तो बहुत है। हम तो यही, मैं तो यही यूज करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का दूसरा अकाउंट है वो यूज करता हूँ। आप लेकिन प्राइस आप अलर्ट की बात कर रहे हैं ना। प्राइस अलर्ट लगाएं। प्राइस अलर्ट क्या है कि भाई एक चीज आपको पता है कि ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। ऑर्डर ब्लॉक आपका इसके ऊपर, ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक का है, तो आप इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक अलर्ट सेट कर दें। जब यहाँ प्राइस एक्शन आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। अब आपने और बहुत दूसरा सारे मुझे चार्ट्स पे लगा के मतलब है छोड़ कि देना है, यही चीज इसी तरह की स्ट्रेटेजीज करके आपने यूज करके आपने अलर्ट्स लगा के छोड़ देना है। जब भी प्राइस सही एक्शन होगा। वहां पे आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप जाकर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट जो भी करेंगे इस तरह। और मुझे रिफाइन का थोड़ा वो बता दें, मुझे वो नहीं समझ आया, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है अगर कि जाहिद भाई रिफाइन सेशन करेंगे वो तो बताएंगे। मैंने ये इम्बैलेंस वगैरह और ये सारी चीजें मैंने कहा है, वो जाहिद भाई बताएंगे आपको। नहीं मैं रिफाइन का पूछ रहा हूँ कि वो जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम पे जो है ना, वो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, काइंडली वो अगर बता दें। एक एरिया से बाउंस करना मैक्सिमम आपने देखना है उसको प्रॉपर। मतलब जहाँ पर मैंने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया है बड़े टाइम फ्रेम पे, हम्म तो उसको मैं उसी जगह से मतलब है कि लो टाइम फ्रेम पे उसको ढूंढूंगा। लोअर टाइम फ्रेम पे बेसिकली वो बार बार आके ऊपर गया है ना, जी जी तो आपने वो बार बार बिल्कुल। नीचे आके एक ही जगह से वापस ऊपर जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम में क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम में ये आज की कैंडल है, ये कल की कैंडल है, ये परसों की है, ये 4 दिन की कैंडल हो गई, सेम जगह पे आ रहा है और वापस ऊपर जा रहा है फॉर एग्जांपल। अब आप आ गए लोअर टाइम फ्रेम पे, अब जो आज की कैंडल है ना सिर्फ, वो क्या कर रही है, बार बार यहाँ पर आके यूं ऐसे कैंडल बनी हुई है कि वो प्राइस एक्शन को होल्ड कर रही है। ये आपको एक कंफर्मेशन देता है कि भाई सपोर्ट पे या फिर नीचे ऑर्डर ब्लॉक अपना होल्ड कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे की तरफ। तो बिल्कुल आप इससे कंफर्म करते हैं चीज को, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम तो आपको सिर्फ एक ही कैंडल बताएगा ना, सिर्फ यूं। अब जैसे जी ये जी साथ में ये कैंडल आ रही है, अब मैं यहाँ पे अभी वही मैं इंडिकेशन लाइन वाली यहाँ पे यूज करूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाली कैंडल थी ना, अब मैंने यहाँ लगा दी, 18 मई की है। अब मैं जाता हूँ पीछे और 18 मई, बल्कि ये 1 घंटे पे देख रहा हूँ मैं, 1 घंटे में ही देखते हैं। अब देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया हूँ, 1 घंटे पे वहां पे सिर्फ एक कैंडल है, यहाँ पर देख रहे हो आप 3 कैंडल है जो एक ही प्राइस एक्शन के ऊपर से वापस जा रही है। मतलब 3 दफा ये वहां यहाँ पर आया है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जी जाऊंगा बिल्कुल और पता चल जाएगा। अब ये मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि एक ही जगह पे आके वापस ऊपर जा रहा है, ये मुझे सही हो डेली गया। टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रही है। और दूसरा मैंने मतलब है कि मुझे उसमें कंफ्यूजन थी ऑर्डर ब्लॉक में कि मतलब जाहिद भाई ने ये बताया था कि ग्रीन रेड और ग्रीन कैंडल जो है वो बने तो वो कंडीशन है उसकी ऑर्डर ब्लॉक के मतलब है कि बनने की, तो ये या सवाल एक की बात हुई थी बस, क्या बोल रहे हैं दोबारा बोले, बस आखिरी खत्म करो बस। ओके सर थैंक यू। सर वो मेरा ये क्वेश्चन था कि ऑर्डर ब्लॉक का मुझे बता दें कि उसकी क्या कंडीशन है कि वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। आपने इतनी वीडियोस नहीं देखी आज तक शायद भाई की?
ट्रेनिंग मैं की। अभी न्यू ज्वाइन किया हूँ ना, तो इस ये वजह से। गलत है ना, फिर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। आपको करना ही पड़ेगा, पहले ट्रेनिंग सेशन में जाओ। आपने वैसे एक्सपीरियंस कितना है आपका अभी तक क्रिप्टो में? सर मैंने जो है तकरीबन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप मैंने ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है वो नहीं पढ़े हुए थे पहले, तो इस वजह से मैंने काफ़ी लॉस किया है। फॉरेक्स में पहले मैं रहा हूँ, ये स्मार्ट उसमें भी मनी लॉस किया, तो कॉन्सेप्ट में उसके नहीं बाद आती ये चीजें। पहली तो बात ये है, आप जाएं ट्रेनिंग वाले सेशन में, सेक्शन के अंदर, वहां पे जाएं, और एक सेशन 6 है या 7 है, जाहिद भाई का कौन सा है वो चैट पे पूछ लीजिएगा, या फिर देख लीजिएगा ओके। क्लिक कर करके। वो यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर पड़ा हुआ है, हमारे सेक्शन के अंदर, जाहिद भाई का सही एक है। सेक्शन। तो वो देखें, और ट्रेनिंग सेक्शन की सारी वीडियोस देखें। आप वहां से सीखेंगे इस चीज को, फिर उसके बाद आगे फिर आप अपनी ट्रेडिंग वगैरह मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करिएगा, लेकिन पहले देख लें। सही तो है। उसमें वो सारे तकरीबन सारे सेशन पड़े हुए जी बिल्कुल, सारे पढ़े हैं में, सारे रिकॉर्ड। सारे पढ़े में, सारे। सही हो गया। थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह सर, थैंक यू। हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आएंगे, लेकिन रात में, और रात में 10:30 बजे का टाइम होगा, मैं अनाउंस कर दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।